बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक आप समझ ही चुके होंगे, पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में है 9th और 10th क्लास के लिए। और आज बारी है इस्लामियात के पेपर की, उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में हम देखते हैं। अच्छा जी, इसके लिए आपने 605 ज़्यादातर इसमें यूज़ की गई है लिखने के लिए भी, और डबल कटेड मार्किंग के लिए भी। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, नुमाया नज़र आती है। आपने इंशाया तर्ज लिखना है और इसके नीचे डबल कटेड मार्कर के साथ आपने लाइन लगा देनी है। और हिस्सा अव्वल, सवाल नंबर आपने देना है, सवालात के मुख्तसर जवाबात। और फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने मुख्तसर सवालात के जवाबात नहीं लिखना है, सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखना है। क्यों? क्योंकि सवाल तो सवाल होता है, आपने मुख्तसर जवाबात देने होते हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन का जुज़ नंबर देंगे, देन उसका आंसर करेंगे। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह जो आप क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से कोई हेडिंग बनाते हुए या क्वेश्चन किस बारे में है उसकी हेडिंग दे दें। फुल क्वेश्चन ना लिखें और सिर्फ उसका नंबर दे दें। और जहाँ वो क्वेश्चन कंप्लीट हो उसके लाइन शीट के मिड में एक लाइन लगा दें, ताकि पता चल जाए कि क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और इस तरह करेंगे। और हो सकता है किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ अल्फाज के मायने भी पूछे जाएं, तो उनको आप इस तरह लिखेंगे। जहाँ पे आपके मुख्तसर सवालात कंप्लीट हो जाएं, उस सवाल के सारे जुज़ कंप्लीट हो जाएं, तो आपने फुल एंड तक लाइन लगानी है डबल कटेड मार्कर के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, या जो भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर देना है आपने क्वेश्चन पेपर से देखते हुए। बाकी सारा वही तरीका है जो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद जब आपका हिस्सा नंबर 2 में आएगा और क्वेश्चन नंबर 4 आयात कुरानी का तर्जुमा, तो सिर्फ आपने उनका जुज़ नंबर देना है कि ये वाला हिस्सा है, अलिफ है, जीम है या बे है, और आपने तर्जुमा लिख देना है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे आप लाइन लगाएंगे फुल एंड तक। क्वेश्चन नंबर 5 हदीस का तर्जुमा और तशरीह है। इसी तरह अलग अलग आपने तर्जुमा और तशरीह करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही साथ तर्जुमा और तशरीह इकट्ठा मिक्स कर दें। और कुरान पाक में इरशाद है, या कोई भी आपने हवाला देना है तो खूबसूरती के साथ उसको अलग से नज़र आए, इस तरह कर सकते हैं। या एक तरीका और भी आगे मैंने बताया हुआ है, वो और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके लिए देख लें कि कितनी कितनी लाइंस किसके लिए होनी चाहिए, या इससे लॉन्ग नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा लाइन और एक्स्ट्रा शीट्स जो है वो आप लास्ट में कट कर दीजिएगा।